हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा अंधविश्वास और पाखंड ने समाज को कमजोर किया है, जबकि आर्य समाज का उद्देश्य है तर्क, विज्ञान और सत्य के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देना है। वेदों में नारी को पूजनीय स्थान दिया गया है और कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा तथा अशिक्षा जैसी कुरीतियां वेद विरुद्ध हैं। ये उद्गार आर्य केंद्रीय सभा की ओर से कमलानगर स्थित जनक पार्क में शुरू हुए आर्य महासम्मेलन के पहले दिन मुख्य वक्ता स्वामी आर्यवेश ने व्यक्त किए। सम्मेलन की शुरुआत लघु उद्योग निगम लिमिटेड अध्यक्ष राकेश गर्ग और समाज सेवी राजेश मंगल ने ध्वजारोहण कर किया। डॉक्टर आचार्य वागीश ने कहा कि वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य का मूल्य उसकी मानवता, आचरण और कर्तव्य से तय होता है, न कि उसके जन्म से। वेदों में कहीं भी मनुष्य को ऊंच नीच में बांटने की शिक्षा नहीं दी गई है। हमारे समाज का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ बन सकता है। एटा गुरुकुल के अधिष्ठाता डॉक्टर आचार्य वागीश ने कहा, मनुष्य को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए कि करुणा, सत्य, सेवा और मानवता और समानता को जीवन में धारण किए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपने भीतर मनुष्यता का भाव जागृत करेगा, तभी समाज में राष्ट्र का वास्तविक उत्थान संभव है। आचार्य विष्णुमित्र वेदारती ने कहा कि ब्रह्मचार्य से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त होता है तथा संयमित जीवन से मनुष्य 100 वर्षों से भी अधिक आयु प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि वेदों में ब्रह्मचार्य को जीवन की आधारशिला बताया गया है। प्रधान सीएम मनोज खुराना ने बताया कि सुबह और शाम के सत्रों में आर्य महासम्मेलन में हजारों की संख्या में पूरे आगरा मंडल से आर्य जन आए हुए हैं। सम्मेलन के मंच से वैदिक संस्कार, नशा मुक्ति, नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। गुरुकुल शासनी की कन्याओं ने वैदिक यज्ञ किया। भजनोपदेशक पंडित गुलदीप आर्य द्वारा महर्षि दयानंद आर्य समाज और वैदिक धर्म के भजनों द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता शांति नागर ने महर्षि दयानंद के बारे में कविता पाठ कर सुनाया। शनिवार को सुबह के सत्र में हरिद्वार से स्वामी रामदेव वर्चुअल रूप से प्रातः 11 बजे से 1 बजे के बीच सम्मेलन के आयोजनों में संबोधित करते रहेंगे। संचालन आर्य अश्वनी आर्य महासम्मेलन विश्व शांति हेतु ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जो विश्व में उथल पुथल हो रही है, अशांति फिर रही है, उसकी शांति के लिए यहाँ 51 कुंडी चल रहा है और देश विदेश से प्रतिष्ठित वक्ता आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे इस टाइम बोल रहे हैं वागिश जी आए हुए हैं, दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय प्रधान आर्यवेश जी आए हुए हैं और ये जनता में एकजुटता और विश्व के कल्याण हेतु ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारा पूरा आगरा जिला, आगरा के अड़ोस पड़ोस के सभी देशों के आए हुए हैं और शासनी गुरुकुल से बच्चियां आई हुई है, जिनके द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है। लड़ते रहे, जो पाखंड के लिए लड़ते रहे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया है। ये आर्य सम्मेलन 3 दिन का है। आज सुबह हमने ध्वजारोहण, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ध्वजारोहण करके इसका प्रारंभ किया, जिसमें राज्य मंत्री राकेश गर्ग जी आए थे और हमारे देश विदेश से जो विद्वान लोग आए हैं वो आपके सामने डॉक्टर वागीश आचार्य जी एटा गुरुकुल से आए हैं। हमारे सार्वदेशिक जो सभा होती है उसके प्रधान भी आर्यवेश जी आए हुए हैं और विष्णुमित्र वेदांती जी भी आए हुए हैं। तो इस तरह से 3 दिन का कार्यक्रम महर्षि दयानंद के विचारों को, महर्षि दयानंद के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आर्य महासम्मेलन जो होने जा रहा है 3 दिन का, आज से प्रारंभ है और इसमें 31 और 1 तक चलेगा ये। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो देश, धर्म, संस्कृति, सनातन, अंधविश्वास, पाखंड, जो देश की कुरीतियां फैली हुई है, जो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उसका उद्देश्य भी यही था कि उन कुरीतियों से कैसे लड़ना, कैसे दूर भगाना है। आप देख रहे होंगे देश को किस प्रकार से आज गजवा हिंद के कगार पे खड़ा है, इस्लामीकरण हमें घेर रहा है, पूरा चीन का अलग उसका दृष्टिकोण है। तो हम सब इस मद्देनजर रखते हुए हिंदुत्व को जगाने के लिए आज समाज सदा से चौकीदार रहा है और हमेशा चौकीदार रहेगा। हमने पहले भी बलिदान दिए देश को आजाद करने के लिए, आज पुनः आवश्यकता है देश को टुकड़ों से, खंड खंड से बचाने के लिए। इसीलिए इस प्रकार का हर सम्मेलन किया जा रहा है। आपके चैनलों के माध्यम से और आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा सुअवसर है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ऐसे महासम्मेलन कई वर्षों बाद, कई सदियों बाद होते हैं। तो आप सब लोग आइए और आनंद उठाइए विभिन्न प्रकार के भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा कि एक पवित्र यज्ञ, पवित्र अग्निहोत्र जो सुबह रोज हो रहा है, बड़ा 5 कुंडी यज्ञ है और 51 कुंडी यज्ञ की भी व्यवस्था है।
तो आप सब आए, यज्ञ में आहुतियां दें। बहुत पवित्र कार्य है यज्ञ, और यज्ञ भी श्रेष्ठतम कम कहते हैं। सबसे अच्छा काम पूरी दुनिया में अगर है तो वो यज्ञ का है। आगे यज्ञ में आहुति दे और इस महासम्मेलन का लाभ उठाएं। बहुत बहुत